आज भी अवसर दे दिया प्रभु ने अपने गुणगान श्रवण करने का। बहुत बड़ी दया है प्रभु, आपकी बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है दीनानाथ। आपको बार बार शुक्रिया। ये जीवन आपके ही इसी आनंद में व्यतीत हो जाए प्रभु, यही आपसे प्रार्थना है। भक्तों का संग, वैष्णवों का संग, भगवत कथा का संग, ये ऐसा सत्संग मिलता रहे बस। ऐसी पिलाई प्रभु ने हमें मदिरा, ऐसी पिलाई, ऐसी पिलाई जो कबहू न उतरत, दिन दिन होत सवाई। प्रभु ने हमें मदिरा ऐसी पिलाई, ऐसी पिलाई, ऐसी पिलाई कि घर अंगना न सुहाई। प्रभु ने हमें मदिरा ऐसी पिलाई। ऐसे नशे में मगन पड़ी हूं, घर अंगना न सुहाई। प्रभु ने हमें मदिरा ऐसी पिलाई। ऐसे नशे में होती भलाई, सीधे सदगति पाई। प्रभु ने हमें मदिरा ऐसी पिलाई। जिसको ऐसी मदिरा चढ़ जाती है, राम नाम की मदिरा, राम नाम के प्रेम की मदिरा, सवाई बढ़ती जाती है और फिर तो उसका सीधे सदगति हो जाती है। प्रभु ऐसा ही हमारे जीवन में कर दो दीनानाथ। आपने ये सारी गतियां बताई हैं, दया करो प्रभु, दया करो। व्यक्त अव्यक्त सभी संत ऋषि मुनि महात्मा गुरु भक्त देव सब के चरणों में प्रणाम है। श्री श्री नरोत्तम दास जी के चरणों में सबका मस्तक झुका हुआ है। आप विराजे अपने आसन पर और हम सबको अपनी कृपा से कृतार्थ करें, बचा लें। आपकी बहुत बड़ी दया है, कृपा करें, कृपा करें। वरना तो इस घोर संसार में मायावी जाल है ये बहुत बड़ा, इस जाल से पार पाना बहुत कठिन है। भाई संतों की बातें सुन लेना, उनके त्याग की, उनके प्रेम की, उनके करुणा की, यह भी बहुत कठिन है। यहां तक भी जीव की स्थिति नहीं हो पाती। भगवान की बिना कृपा के संतों का चरित्र भी सुनने को नहीं मिलता। यह भी बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान की कृपा से ही सुन पाते हैं और सुनने के बाद जब अपने जीवन में उसका एक एक अंश भी उतरता है ना, आहा, क्या स्थिति होती है जीव की। उनके उस त्याग, उनके उस वैराग, उनके उस ईश्वर के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम, उनकी उस आत्म जागृति को अनुभूति करना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जो उसके एक अंश का भी अनुभव हो जाता है, वो जीव आह्लादित हो जाता है। उन संतों की, महात्माओं की जो जीवन मुक्त है, उनका एक अंश भी
अगर हम भोगी जीवों को प्राप्त हो जाता है भगवत कृपा से, संत कृपा से, महत कृपा से, महत जनों की कृपा से, तो जीवन जीने की शैली ही बदल जाती है ना ऐसा? अगर उसका एक जो सुनते रहते हैं ना नित्य, हाँ, आजा। इस पर बहुत ध्यान से सुना करो। जो ऐसे त्यागी और वैरागी, ऐसे जीवन मुक्त संतों का जो हम लोग चरित्र सुनते हैं, पहले तो सुनने का ही अवसर बड़ी कृपा से मिलता है, सुनने को ही नहीं मिलता। उसी को हम सब नहीं समझ पाते कि बड़ी भगवान की कृपा से मिल रहा है सुनने को। और सुनने के बाद अगर उसका एक अंश भी हमारी जीवन शैली में उतरता है तो क्या दशा होती है। सोचिए, वो तो पूरे के पूरे जीवन मुक्त थे, यहां थोड़ा सा अंश अगर उतरता है तो क्या दशा होने लगती है। भैया वो एक अंश ही है हमारे हिसाब से, एक अंश, जरा सा, नाम मात्र का। तो हम सब फूले नहीं समाते, अनुभव होने लगता है, आनंद आने लगता है, भगवान से प्रेम होने लगता है, जगत से वैराग्य होने लगता है, सब कुछ फीका लगने लगता है, सब कुछ असत्य भासने लगता है। ये उनके इस सत्संग का, उनके एक अंश का ये प्रभाव है, समझ लीजिए। हमने तो ऐसा ही अनुभव किया है, अब बाकी जो हो नहीं कह सकते। उनके एक जरा से उस जीवन मुक्ति में उनका चरित्र का एक जरा सा अंश हम लोगों को अगर भगवान एक ऐसे छींटा मार देते हैं हमारे जीवन में, वो छींट का रंग ऐसा पड़ जाता है कि ये दशा होने लगती है, महक उठता है जीवन। हाँ, सीकरते त्रैलोक सुपासी। हमने ऐसा महसूस किया है कि उसका थोड़ा, वो तो बहुत बिल्कुल जीवन मुक्त, लेकिन जरा सा प्राप्त होता है तो इस माया की सच्चाई समझ में आने लगती है, इस जाल की सच्चाई समझ में आने लगती है, समझ में आने लगती है। उसमें डूब जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सब तो उनके क्या करें। उस गणिता के लिए आपने अभी कुछ दिन पहले एक व्याख्यान दिया था, भैया से दिया भैया, कि वो नारद जी के हाथ में थोड़ा सा तिनका लगा था प्रसाद का, वो भगवान शिव ने ले लिया। हाँ, वो तो आह्लादित हो गए। हाँ, मैया पार्वती जी को नहीं मिला, नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी होने लगी। उनको दुख के निवारण के लिए आज जगन्नाथपुरी में, हाँ हाँ, जगन्नाथपुरी में इतना प्रसाद, महाप्रसाद, इतना प्रसाद बढ़ता है, उनके संतुष्ट बढ़ता है। ये है उस प्रसाद की अन्नपूर्णा, हाँ, उसकी महिमा, उसके प्रभाव की महिमा। ये अनुभूति की, कल से आज तक में हमने ये अनुभूति की, अभी अभी करी है ये, इस बात की अनुभूति। उस उजाले की थोड़ी सी एक झलक मिलने लगती है।
और जब तक, इसीलिए कहा है कि महज्जनों की शरण में आए बिना जीव नहीं निकल सकता, इन व्याधियों से बच नहीं सकता। ये जो बताए हैं भजन में बाधा, जब तक संतों की, गुरुजनों की, महज्जनों की संग नहीं किया जाएगा, उनका उपदेशामृत पान नहीं किया जाएगा, आदर नहीं होगा हमें उनके प्रति, सम्मान नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, नियम संयम नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, हो नहीं सकता उसके बगैर। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, ये बता दिया नरोत्तम दास जी ने। इसी के सेवन। जय हो। तो युगल उपासना की बात चल रही थी। युगल का अर्थ है, क्या कहा कि राधा प्रेम सिंधु के मिलन में प्रेम आनंद रस तरंगिणी में डूबे डूबे श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु के मिलन केंद्र में श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु। राधा क्या है? प्रेम सिंधु। राधा का स्वरूप क्या है? प्रेम। और श्याम सुंदर का स्वरूप रस। जय हो। रसो वैसा, रसो वैसा, वही रस है। समझिए कहां ले जा रहे हैं महज्जन, रस सिंधु। और कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि तत्व से कृष्ण ही है, सब कृष्ण का ही वो रस है और उस रस से ही प्रेम रस है। कृष्ण ही रस है, रस सिंधु है, और वो रस कैसा है? प्रेम रस है। जब तक प्रेम रस नहीं है, कृष्ण के प्रति, उस रस के प्रति, तब तक वो प्रकट नहीं होता है। हृदय में कुटिलता है, प्रकट नहीं होगा कृष्ण। जब प्रेम रस छलकेगा तब वो राधा भाव, यही राधा भाव है। कहा कि तब क्या कहा कि अत्यंत उत्ताल हो उठता है जब उस रस में प्रेम रस घुल जाता है। उसी का ही प्रेम, उसी के अंदर, जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है ना, और मथने से मक्खन निकल, मक्खन कहीं और से आता है क्या? ला पाओगे कहीं से? सत्ता है मक्खन लाने की किसी के पास? उस दूध का ही घनीभूत मक्खन अंदर। उसी प्रकार रस सिंधु से प्रेम सिंधु। इसीलिए कृष्ण भक्त है तो उसके अंदर दया है, करुणा है, ममता है, प्रेम। और जब प्रेम होता है तभी वहां कृष्ण छलक जाता है। कृष्ण का उत्ताल तरंगे मारने लगता है कृष्ण प्रेम, प्रेम रस। हृदय में प्रेम नहीं, और वो प्रेम ही राधा भाव है, राधा रस सिंधु है। उसी को राधा नाम दिया। आराधना, वो कृष्ण की आराधिका है, कृष्ण उसके आराधन है। कृष्ण यानी प्रेम रस, कृष्ण रस और प्रेम रस। कृष्ण में अगर प्रेम रस नहीं है तो कृष्ण कैसे? तो जिसके अंदर जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रेम रस साथ में लेके आते हैं।
प्रेम का कटोरा उसके हृदय का लबालब भरा होता है। पूरी सृष्टि से प्रेम करता है। वो है राधा स्वरूप। कमल खिल जाता है उसमें, प्रेम रस में डूबा हुआ। ये है निकुंज। इसको कहा, तभी कहा जा रहा है युगल भजन करता मंजरी भाव के साधक प्रेमानंद रस तरंगिणी में डूबे डूबे श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु, श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु के मिलन केंद्र में अर्थात ब्रज के निकुंज में अवगाहन कर धन्याति धन्य होते हैं। त्रिलोकी के लोग तभी तो उनकी सर्वदा आरती कर स्वयं को भी धन्य समझते हैं। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होते। पृथक आवास योग दुख में वियोग भोग ब्रजवास गोविंद सेवन कृष्ण कथा कृष्ण नाम सत्य सत्य रस धाम ब्रज जनेर संग अनुक्षण अब है ब्रजवास गोविंद सेवन। इसलिए कहा कि ब्रज में, ब्रज धाम में लीला सेवन, क्या कहा, पीछे शब्द था, इष्ट देव स्थाने लीला गान। इष्ट देव स्थाने, तब वो इष्ट देव स्थान हुआ। एक धाम और एक इष्ट देव स्थान कहां है, धाम कहां है, सचल और अचल। सचल कहां है? और अचल कहां है? और चल कहां है? चल, चल यानी हृदय, महज्जनों का हृदय, वैष्णव का हृदय क्यों चल है? चल प्रयाग, चल प्रयाग। संत हृदय में ब्रजवास करता है, चलता फिरता, जहां बैठ गया वही धाम। अनुभूति होने लगती है वातावरण में। अगर एक महज्जन बैठ जाए कहीं तो वहां ब्रजधाम की अनुभूति होगी, धाम की अनुभूति होगी। अरे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे ब्रजधाम में आ गए, इनके संसर्ग से। तो वो सचल है ब्रजधाम, लीला स्थान है वो, इष्ट लीला स्थान है वो। वही इष्ट की लीला का वर्णन होता है। कहां वर्णन होगा इष्ट की लीला का? इष्ट की लीला का वर्णन कहां होगा? उनके धाम में, संत जनों के हृदय में, कि कोई भोगी के हृदय में। तो वही धाम है। तो धाम दो प्रकार का है, एक सचल और एक अचल। समझ गई? अंतर दोनों में कोई नहीं, अंतर कोई नहीं है। जैसे ब्रजधाम, धाम, धाम माने जहां जाते हो, चल कर जाते हो, कोई भी जाता है, भोगी योगी यति मुनि सब, तो वहां भी अनायास सबका भजन होने लगता है, होता है। उसी तरह वो अचल है। इसी तरह से कोई महज्जन, कोई कृष्ण अनन्य नैष्ठिक भजन करने वाले के सम्मुख आता है तो चाहे कैसा भी हो वहां भी अनायास ही भजन होने लगता है उसका। उतनी देर वो हाँ 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 करने लगता है, भजन करने लगता है उसके साथ। उतनी देर का वो जो वातावरण है वो धाम जैसा हो जाता है। तो
उसको कहा इष्ट देव स्थाने लीलागान। अरे इसकी बहुत बड़ी व्याख्या 10 दिन करी जाए तो भी इष्ट देव स्थाने लीलागान नहीं हो पाएगा पूरा। व्याख्या बहुत बड़ी है। समझ गई? नहीं समझी? नहीं समझी? इष्ट देव स्थाने, इष्ट देव के स्थान में सप्तमी विभक्ति आ रही है। स्थाने में, इष्ट देव के स्थान में। तो इष्ट देव, फिर प्रश्न करो अपने से, इष्ट देव स्थाने लीलागान, तो इष्ट देव के लीलागान स्वतः होता है। तो इष्ट देव का स्थान कहां है? इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव कौन है? कृष्ण। और कृष्ण का स्थान कहां है? वृंदावन धाम। अब धाम दो हो गए, एक सचल और एक अचल। तो सचल क्या है? और अचल धाम कहां हो गया? तो ये इष्ट देव के स्थान हो गए, सचल और अचल, दो स्थान। आ गई समझ में? ये है अनन्य भक्ति से होगा। और स्थान तभी होगा, ऐसे नहीं कि जहां बैठ गए कृष्ण कृष्ण कहने लगे, नहीं। जहां एक निष्ठा है वो धाम है। जहां एक निष्ठ है, बिल्कुल एक निष्ठ होकर जिसके हृदय में चल रहा है। अब कृष्णेतर कुछ भी नहीं है। उसी तरह से वो महाजनों का हृदय सचल धाम, इष्ट देव स्थान। क्यों है? सचल और हाँ, बताया अपने उसमें कि सचल धाम क्या है। बता रहे थे कि ये पूरा आपका शरीर, हमारा शरीर, ये सचल वृंदावन है। तो एक सज्जन ने पूछा कि सचल महाराज, ये वृंदावन, आपके इसको वृंदावन बता रहे हैं? हाँ, ये वृंदावन। कैसे वृंदावन? चल नहीं रहा? चल नहीं रहा है? बोले कैसी वृंदावन, कैसी? हाँ, तो उन्होंने सिद्ध किया इसको। हाँ, कि वृंदावन, उनका प्रश्न था हाँ, कि धाम आप तो धाम में तो वहां तो मथुरा है। तो बोले आप जानते नहीं कि आपके शरीर में मथुरा कहाँ है? हाँ। बोले यही तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में मथुरा है कहाँ? हाँ, बोले आपका अंतःकरण ये आपका मथुरा है। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया था? बोले हाँ। बोले अंतःकरण में प्रभु का जन्म होता है, आपके प्रकटन होता है, अंतःकरण में प्रकट होते हैं वो। बोले फिर गोकुल? तो बोले अरे गोकुल का मतलब होता है इंद्रिय समूह। आपकी इंद्रियां हैं तो ये इंद्रिय समूह हुआ कि नहीं? गोकुल माने गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। तो इंद्रिय समूह आपके अंदर, आपके इसमें है कि नहीं? तो बोले हाँ है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये वृंदावन, ये ब्रजधाम है। आपका अंतःकरण मथुरा है, जहां पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद गए कहां? गोकुल आए। तो गोकुल क्या है आपका? इंद्रिय समूह। तो क्या आपके शरीर में इंद्रिय समूह नहीं है? बोले है। तो फिर यही तो गोकुल है। तो आप देखिए तो सही कि आपका वृंदावन कैसे। इसीलिए कह रहा हूं कि ये धाम है, ब्रजधाम है, जो चल की बात करी, चल धाम है। तो जो आप बता रहे, इसी की व्याख्या उन्होंने संत जी ने की थी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर, वो बैठ गई दिमाग में। और चूंकि आज आप उसी की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए उचित हुआ। वही है बेटा, वही है। गोकुल तो वही है ही है, इंद्रियों का पूरा पूरा कुल गोकुल समूह है। और कहोगे बरसाना, तो जो हृदय में जो प्रकट हुआ है, हृदय जब उसका दर्शन करके द्रवीभूत होता है तो नेत्रों से बरसने लगता है। बरसता है ना आपके शरीर में,
नेत्रों से वो बरसाना है। गोवर्धन जो आपकी इंद्रियों का, जो भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में जो वर्धन होता है कृष्ण के प्रति, कृष्णेतर अब कुछ भी नहीं रह गया। इंद्रियों के विषयों में जो आपकी अरुचि हो रही है, जो इंद्रियों के विषयों से हट करके जो कृष्ण की ओर चल रहा है, वर्धन हो रहा है ना, वो गोवर्धन है। इंद्रियों का, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का बढ़ना है, वो आगे की ओर चलती है, भगवान की ओर, गोवर्धन है। बरसाना दीदी, बरसाना कहा तो जो हृदय में प्रकट होता है ईश्वर, वो कृष्ण प्रकट हुआ, उसके दर्शन हुए, और दर्शन से जो द्रवीभूत हुआ हृदय, नेत्रों का बरसना, वो नेत्रों से बरसने लगा। जय हो जय हो जय हो। देखो हाँ, तभी बरसता है जब हृदय में एकदम रोमांच होता है, हृदय एकदम पिघलता है ईश्वर के प्रति, आनंदित होता है, द्रवीभूत होता है। तो वो द्रव्य जो पिघला हुआ हृदय है, वो नेत्रों के द्वारा, अश्रु के द्वारा नेत्रों के रास्ते बरसने लगता है, झरझर झरझर, वही बरसाना है। उसके अंदर करुणा, प्रेम, ममता है, सरलता झलकने लगती है। तभी तो संत कहते हैं कि नेत्रों से देखकर पता चलता है भक्ति का। ये बरसाने में है कि नहीं है? नेत्रों से, नेत्र ऐसे हैं, नेत्रों की दृष्टि जब संतों की ओर जाती है ना, जब संत देखते हैं ना, वो समझ जाते हैं जीव की चाल ढाल, जीव के नेत्र। वो बोले तो बाद में, उसकी चपलता ही बता देती है। बिल्कुल, आप सामने से निकल जाइए उनकी ओर से, वो बता देंगे क्या स्थिति है इस पिंड के अंदर की। नेत्र वो कहते हैं, ऐसी दशा है। तो ये था श्याम रस सिंधु और राधा प्रेम सिंधु के मिलन केंद्र में, मिलन केंद्र में, अर्थात ब्रज के निकुंज में। वही ब्रज है, यही शरीर आपका ब्रज है। जय हो। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, ये शरीर ही ब्रज है। ब्रज के निकुंज में अवगाहन कर धन्याति धन्य होते हैं। त्रिलोकी के लोग तभी तो उनकी सर्वदा आरती कर स्वयं को भी धन्य समझते, त्रिलोकी के लोग। अब कह रहे ब्रज भिन्न देशे अबे ब्रजवास गोविंद सेवन। तभी तो महाप्रभु चैतन्य के ऐसे ऐसे शिष्य हुए अंतरंग, अचल वृंदावन में नहीं गए कभी। जय हो। क्या था वो? सचल ब्रजधाम थे। जय हो। और प्रचार किया उन्होंने, अभिन्न अंग, अभिन्न अंग, वो सचल वृंदावन। इसी का तो प्रमाण महाप्रभु चैतन्य ने पुरी में दिखाया। आवेश हो गया उन्हें गोवर्धन का, भाव आ गया गोवर्धन का, दर्शन कर रहे हैं, वहां गोवर्धन प्रकट हो गया। जय हो। यमुना जी प्रकट हो गई। क्या बात किया है तुमने गोवर्धन, वहां पर गोवर्धन के दर्शन यमुना जी के, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में गई हो? लेकिन वहां नहीं किया। तभी तो भगवान की बहुत बड़ी दया है, इन भावों के दर्शन हो जाए। बाकायदे वहां बालू का ढेर लगा हुआ है। यमुना जी आ गई थी वहां पर महाप्रभु चैतन्य के आवावेश में, जब भाव उनका प्रकट हुआ है। वहां से ये लोग सीप और वो सब घोंचे बिन के लाई थी, सब टीले चाचा। जय हो जय हो जय हो जय हो। टोटा गोपीनाथ में दर्शन कराने वाला नहीं था ना कोई। अरे बेटा, कैसे दर्शन जाते? टोटा गोपीनाथ में बेटा बहुत बड़ी दूरी पर बालू ही बालू, उसको घेर दिया गया जगह को। बिना भक्त के भगवान बगल खड़े निकल जाते हैं। बहुत सुंदर। जय हो। दर्शन कराएगा कौन?
रसिकजन है नहीं, संत है नहीं, दर्शन कौन कराएगा? पैसे कोई दर्शन ऐसा नहीं है। अपने साथ ही नहीं चलना देती सबको। वहां से शंख वंख बिन के लाई थी वो लोग, उसमें घूमची बताओ वहां पुरी में कहा यमुना जी, और टीले पे चढ़ चढ़ के सब दर्शन कर रही थी, सब पूरे फैल गए थे उसी में बालू, और वहां गोवर्धन जय हो। का प्राकट्य हो गया था। गिरिराज जी की वहां परिक्रमा होती है, प्रमाण है सब। महाप्रभु चैतन्य को आवेश आया था, तो उसी तरह से भक्त के हृदय में जब आवेश आता है तो वहां ब्रजधाम प्रकट हो जाता है, वो आवेश में हो जाता है। बद्रीनाथ में जब प्रकट कर लिया, हाँ बद्रीनाथ में हाँ वृंदावन प्रकट कर वृंदावन प्रकट हो गया। तो प्रमाणित है सब शास्त्रों की, ऐसे कल्पित भाषा नहीं है, सब प्रमाणित है। वो चलता फिरता ब्रजधाम है, वो वहां इफ बट नहीं है। किंतु परंतु अनहोनी को होनी करने वाला, हाँ, जो अनहोनी को होनी कर देता है। क्योंकि वो भाव जो है वो घनीभूत है, वो कृष्ण घनीभूत है, तरल है, वो इतना तरल है कि बह रहा है, चारों पूरी सृष्टि में बह रहा है। समझ लीजिए एकदम तरल है। वो ब्रजधाम है, लीला स्थान है, इष्ट देव लीला स्थान है। हमको तो ये जब जितना पढ़ते जाते हैं, जितना वो सब बिल्कुल ठप्पा लगाते जाते हैं, साक्षात दिखाई देने लगता है सब कुछ बिल्कुल। वो अचल हो गया। यहाँ हर गोपी का हृदय सचल वृंदावन धाम है। सचल वृंदावन अनुभूति होने लगेगी। तो ब्रज भिन्न देशे वासो दुख रूप विषय भोग एव स्यात्, ब्रजवासस्तु श्री गोविंदस्य सुखमय भजनम स्यात्, तद्भावे मनसा वासो अपि तदेव श्री गोविंद भजनम, बिना ब्रज भूमा वपि वासे सुखे नास्ति। कह रहे हैं श्री कृष्णदास, यथा श्री कृष्णदास कविराजोक्तौ वृंदावने किम थवा निज मंदिरे वा कारागृहे किम थवा कनकासने वा अनुक्षणे ब्रजवासी। कह रहे श्री ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में ब्रजवास और श्री गोविंद भजन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पृथक आवास योग, दुखमय विषय भोग, ब्रजवास गोविंद सेवन। पृथक आवास योग, दुखमय विषय भोग, ब्रजवास गोविंद सेवन। ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र अर्थात जड़ीय विश्व में आवास योग या वास स्थान बनाने से दुखमय विषय भोग ही सार हो जाता है। दुखमय विषय भोग ही सार हो जाता है। कहां? अन्यत्र अर्थात जड़ीय विश्व में, जड़ीय विश्व में आवास योग या वास स्थान जहां रह रहे हम, कहां? जड़ीय विश्व में। ये जड़ीय विश्व में अगर रहेंगे आप, बहुत बड़ा अर्थ है इसका, जड़ीय विश्व। तभी लोग भागते हैं घर बेच बेच के कि हम जा रहे हैं वहां, यार यहां तो सब बहुत बुरे रह रहे हैं, ये जड़ीय विश्व में हम कहां रह रहे हैं। जब हृदय में कृष्ण का वास होता है ना, तो वहां सब फिर ब्रजधाम बन जाता है। चैतन्य वहां जड़ीय विश्व नहीं रह जाता है, मन में जड़ता है। वहां जड़ीय विश्व नहीं रह जाता है। कह रहे हैं जड़ीय विश्व में वहां आवास योग या वास स्थान बनाने पर दुख में विषय भोगी सार हो जाता है। वहां विषय भोग हो जाते हैं जहां जड़ीय विश्व हो। चिन्मय ब्रजधाम के अतिरिक्त समग्र विश्व माइक प्रपंच है। चिन्मय ब्रजधाम जो है, चिन्मय है ब्रजधाम, उसको उसकी कोई सीमा नहीं है, वो चिन्मय है, कोई पकड़ नहीं सकता उसको, दिव्य है वो, शाश्वत चैतन्य। उस ब्रजधाम के अतिरिक्त समग्र विश्व, पूरा विश्व माइक प्रपंच है। कृपा ब्रजधाम के अलावा
सब माइक प्रपंच है। इसलिए वहां के विषय समूह भी माइक उपादान से गठित हैं। कह रहे हैं इसलिए वहां के विषय समूह भी, अगर वहां विषय समूह भी है तो भी वो क्या है, कह रहे हैं कि माइक उपादान से गठित है, जिन्हें भोगने से जन्म मृत्यु त्रिताप आदि ज्वालाओं के भोग, नाना योनियों में भ्रमण और नरक आदि दुख भोगों की परंपरा चलती रहती है। तभी साधक को कुर्याद्वासम ब्रजे सदा कहकर निरंतर ब्रजवास का परामर्श दिया गया है। जो लोग देह से ब्रजवास करने में अक्षम हैं, वे यदि मन ही मन ब्रजवास करें तब भी ब्रजवास का फल प्राप्त करते हैं। है जय हो। देह से नहीं कर रहे आप, मन से आपका ब्रजवास हो रहा है तो वो भी यही फल प्राप्त करते हैं। उनको ब्रजवास का फल प्राप्त होता है, यही फल प्राप्त करते हैं, या उन्हें श्री कृष्ण भजन का सुख मिल जाता है। उन्हें भी श्री कृष्ण का भजन, अगर वो धाम में नहीं जा पा रहे उस उतनी 84 कोस में, तो जो जहां है वहीं अगर वो मन में ऐसा आनंद में अनुभव करते हैं तो उनकी भी गति, ये काल्पनिक नहीं है कि उनको ऐसा ही केवल अनुभव होता है, नहीं, उनकी गति वैसी होती जो ब्रजधाम में हो जाती है जीव की। कृष्ण भजन करने लगते, इसका फल है, इसका परिणाम बताया कि कृष्ण भजन करने लगते, कृष्ण भजन का सुख मिल जाता है उन्हें। अगर कृष्ण भजन का सुख मिल रहा है, समझ लीजिए कि वो ब्रजधाम में, चिन्मय ब्रजधाम में, वरना बगैर चिन्मय ब्रजधाम में हुए कृष्ण भजन का सुख नहीं मिल सकता। तथापि प्रयत्नशील प्रेम लाभेच्छ साधकों के लिए सशरीर ब्रजवासी मुख्य विधि है। तभी माइक विश्व में आवास निर्माण को दुखमय विषय भोग कहा गया है। विशेषतः ब्रजवास प्रेम प्राप्ति का अन्यतम सशक्त भजनांग है। कह रहे तथापि प्रयत्नशील प्रेम लाभेच्छु साधकों के लिए, जो प्रेम भगवान का प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सशरीर कहा गया है कि वो सशरीर ब्रज में ब्रज धाम में वास करें, मुख्य विधि है। तभी माइक विश्व में, ये जो माइक विश्व, क्योंकि इतनी जल्दी सुधरोगे नहीं, इतनी जल्दी माया से हम छूट नहीं सकते। देखिए माया के लोगों ने जा जाके ब्रज को बना दिया माइक, लेकिन उसे हमारे बनाने से थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन अब वो तो माया में ही घूम रहे हैं। तभी माइक विश्व में आवास निर्माण को दुख में विषय भोग कहा गया है। विशेषतः ब्रजवास प्रेम प्राप्ति का अन्यतम सशक्त भजनांग है। विशेषतः ब्रजवास का क्यों कहा गया ब्रजवास, कह रहे उसका मतलब है कि अन्यतम सशक्त भजनांग, ये सशक्त भजनांग है, भजन का अंग है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्तितर श्रद्धाए सेवन, अर्थात दुर्गेय और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली इन 5 भजनांगों में श्रद्धा तो दूर की बात, आश्चर्यजनक, दुर्गेय माने बड़ी कठिनता से जानने वाला, और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली इन 5 भजनांगों में श्रद्धा तो दूर की बात, उनसे अति अल्प मात्र संबंध भी हो, थोड़ा सा संबंध भी हो जाए तो निरपराध व्यक्तियों के चित्त में सहसा भाव उदित हो जाता है। निरपराध व्यक्तियों के चित्त में सहसा भाव, अगर इन 5 अंगों का जरा सा भी, देखिए हमको लगता है वही जो हमारे चित्त में आ रहा था, है ना, थोड़ा सा एक कण भी आ जाए तो चित्त में सहसा भाव उदित हो जाता है। विश्व मानव के प्रति करुणा कर, विश्व
मानव के प्रति करुणा कर श्री कृष्ण की नित्य लीला भूमि चिन्मय ब्रजधाम विश्व में अवतीर्ण हो सदैव अवस्थान कर रहा है। स्कंद पुराण में आया है, या यथा भूमि वर्तन्ते पूर्यो भगवता प्रिया तस्तथा संति वैकुंठे तल्लीलार्थ माद्रता। अर्थात पृथ्वी पर जो सब भगवत प्रिय पुरियां जिस रूप में विराजमान हैं, उन संबंधित लीलाओं के लिए आदृत होकर वैकुंठ में भी वही पुरियां विराज रही हैं। तात्पर्य यही है कि ब्रह्मांड में सप्त स्वर्ग सप्त पातालात्मक 14 भुवन है, उसके बाहर प्रकृति के 8 आवरण हैं, उसके दूसरी ओर कारण समुद्र या विरजा है, उसके ऊपर सिद्ध लोक सायुज्य मुक्ति का स्थान है, यही निर्विशेष ज्योतिर्मय ब्रह्म है। सिद्ध लोक या मुक्ति लोक के ऊपर परम व्योम अर्थात अनंत भगवत स्वरूपों के पृथक पृथक धाम अनंत वैकुंठ है। जब जो भगवत स्वरूप ब्रह्मांड में प्रकट विहार की इच्छा करते हैं, जब जो भगवत स्वरूप ब्रह्मांड में प्रकट विहार की इच्छा करते हैं, तब उसी धाम और परिकरों के साथ उनका आविर्भाव हुआ करता है। इसीलिए स्कंद पुराण में एक साथ वैकुंठ और पृथ्वी दोनों स्थानों पर धाम की स्थिति का वर्णन है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सर्व कारण है, उनका धाम भी उसी प्रकार सभी चिन्मय धामों के ऊपर विराजमान है। सर्वोपरि विराजित वही वृंदावन धाम सर्वोपरि सर्वोपरि यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर वृंदावन धाम अचिंत शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर भी विद्यमान है। एक ही धाम की एक साथ दोनों स्थानों पर स्थित है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, प्रकृतिर पार पर व्योम नामे धाम कृष्ण विग्रह जैसे विभुत्वादि गुणवान। कह रहे चिन्मय सी ब्रज धाम विश्व मानव के हित के लिए विश्व प्रपंच का रूप धारण कर विराज रहा है। इसी को धाम का दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। अन्यथा मायाबद्ध मानव श्री धाम में आने में या वास करने में सक्षम ना होता। साधक साधन भजन के महाउद्दीपनमय स्थान इस ब्रजधाम में, साधन भजन के महाउद्दीपनमय मतलब यहाँ पर एक ऐसा साधन है कि उसका यहाँ पर उद्दीपन हो जाता है, भजन का उद्दीपन, यानी यहीं से भजन उसका प्रकट हो जाता है ब्रज धाम से। जब तक वो इधर उधर रहेगा तब तक कृष्ण भक्ति नहीं हो पाएगी। तो साधन भजन के महाउद्दीपनमय स्थान इस ब्रज धाम में रहकर शीघ्र ही प्रेम प्राप्त कर धन्य हो सके, इसीलिए परम करुण प्रपंचातीत श्री धाम माइक प्रपंच का रूप अंगीकार कर विराज रहा है। ऐसा कौन कृति साधक भाग्यवान साधक है जो साधन सिद्ध की महामलिन भूमि इस ब्रजधाम में वास कर प्रेम प्राप्त कर धन्य होने की इच्छा नहीं करता। साधक शरीर ब्रजवास कर गोविंद सेवन या श्री गोविंद का भजन करे। इसलिए कहा साधक शरीर, अगर साधक शरीर है तो ब्रजवास कर, ब्रजवास कर गोविंद सेवन, गोविंद का सेवन अपनी हर इंद्रियों से, गोविंद का सेवन या गोविंद श्री गोविंद का भजन करे। ब्रजवास गोविंद सेवन, ब्रजवास करके भी यदि श्री गोविंद भजन का सौभाग्य प्राप्त ना हो तो साक्षात ब्रजवास से भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कहां ले आए अब, किस निष्कर्ष पर? पहले कहा ब्रजधाम में ही रह करके कृष्ण भजन हो सकता है, समझ गए? और ब्रजधाम में, और ब्रजधाम कहां है? सचल और अचल ब्रजधाम बता दिया। अब कह रहे हैं कि ब्रजधाम में रहकर ही गोविंद सेवन और कृष्ण भजन हो सकता है, इसके अन्यत्र नहीं हो सकता।
फिर कहा कि अगर शरीर से, कह रहे साधक सशरीर ब्रजवास कर गोविंद सेवन या श्री गोविंद का भजन करें, ये मुख्य बात बता दी। ब्रजवास गोविंद सेवन, ब्रजवास करके भी यदि श्री गोविंद भजन का सौभाग्य प्राप्त ना हो तो साक्षात ब्रजवास से भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है, कोई बतावे इसका? अगर विषयों से आसक्ति नहीं गई है और ब्रज में रह रहे हो तो भी कुछ फायदा नहीं है। हाँ, तो ये मत समझो कि हम ब्रजवास कर रहे हैं, हृदय से भजन नहीं हो रहा। शरणागति नहीं है। और अगर हृदय से भजन है, शरणागति है, तो पहले ही कह दिया उसकी भी वही गति होती है जो सशरीर ब्रजधाम में रह रहा है। इंद्रियों के सुख चाहिए तो वृंदावन मत जाओ। यानी ये बता दिया, क्योंकि ये कहा गया कि ब्रजधाम में ही कृष्ण भक्ति मिलेगी, तो अब लोग ब्रजधाम में भागने लगते हैं। अपने चित्त से, चित्त में स्थिर नहीं रहते, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में उनका कोई ध्यान नहीं है, भूमि में ध्यान है, भागने में। तो कह रहे हैं अगर ऐसा है, अगर विषयों में रति है तो ब्रजधाम में भी रहोगे तो भी तुम्हारी कोई गति नहीं हो सकती। और अगर वहां नहीं है और विषयों में आसक्ति नहीं है तो आपकी वही गति होगी जो आप ब्रजधाम में रह रहे हैं। इसलिए ब्रजवास गोविंद सेवन, ऐसा ब्रजवास करो और गोविंद का सेवन होना चाहिए। ब्रजवास करके भी यदि श्री गोविंद भजन का सौभाग्य प्राप्त ना हो तो साक्षात ब्रजवास से भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। शील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, वृंदावने किम थवा निज मंदिरे वा कारागृहे किम थवा कनकासने वा इंद्रम भजे किम थवा नरकम भजामि श्री कृष्ण सेवन मृते न सुखम कदापि। अर्थात श्री वृंदावन में रहूं या अपने घर में ही रहूं। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं? वृंदावन में रहूं या अपने घर में रहूं, कारागार में रहूं या शरणासन पर भी बैठ जाऊं, सोने के आसन में ही बैठ जाऊं, इंद्र पद प्राप्त करूं, इंद्र जैसा पद प्राप्त करूं या नरक में ही चला जाऊं, श्री कृष्ण भजन को छोड़ कहीं सुख नहीं। जय हो। श्री गोविंद भजन कर जीवन धन्य करने के लिए ही ब्रजवास है। ब्रजवास किस लिए है? कि श्री कृष्ण भजन करके अपने जीवन को धन्य किया जाए। साधन भजन के या ब्रज रसास्वादन के चरम क्षेत्र इस ब्रज में वास करके भी जो बहिर्मुख की तरह भजनहीन जीवन में आहार निद्रा के सुख में मग्न रहते, वे सचमुच ही शोचनीय हैं। उन जैसे हतभाग्य व्यक्तियों के लिए ही लगता है एक दिन मिथिला के कवि कुंज से वो महावाणी ध्वनित हुई थी, सिंधु निकटे यदि कंठ सुखायब को दूर कर पियासा, विद्यापति अमृत सिंधु के पास आकर पिपासा शांत ना हो तो विश्व की अन्य किसी वस्तु से हो सकती है। किसी वस्तु से हो सकती है, यह प्रश्न किया है। सिंधु के पास भी आकर के अगर प्यास बुझी ना बुझी तो क्या किसी और वस्तु से हो सकती है? प्रेम सिंधु, क्या बात। इसलिए कृष्ण भजन कहीं भी रहो, यह सिद्ध किया है श्री नरोत्तम दास जी ने। कहते ना हम सब गति बन जाएगी, वृंदावन चलो, ब्रज में भूमि में रहो, है कहीं मत जाओ। कह रहे घर में रहो, कारागार में रहो, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठ जाओ, इंद्र का पद्मासन पर बैठ जाओ,
लेकिन कृष्ण भजन के अतिरिक्त कहीं सुख नहीं। नरक में चले जाओ, नरक भेज दो। है एक संत थे, उनको लेने आए भगवान के दूत, लेके जा रहे थे भगवान के पार्षद। तो मार्ग तो वही है, तो नरक बीच में पड़ा। तो वहां पे बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही थी, हाय हाय बचाओ बचाओ। उन्होंने कहा ये आवाजें कहां से आ रही हैं? तो पार्षदों ने कहा, अरे अरे उधर मत जाइए, ये आपका उधर मार्ग नहीं है, वो नरक है। कल नरक है? कह लगे हाँ। तो कह लगे थोड़ी देर जब वो ये वार्ता करने लगे तो थोड़ी देर आवाजें रुक गई, आवाजें नहीं आई। तो उन्होंने कहा अब तो नहीं आ रही आवाजें। उन्होंने कहा हाँ, वो आप कृष्ण भक्त हैं, आपकी इतनी तेज है कि आपके संसर्ग से सुख मिला जीवों को, कृष्ण भक्ति, तो उससे उन्हें राहत मिल गई। उतनी देर उनको पीड़ा नहीं हुई, शांत हो गए हैं सब आपके सानिध्य से। आपका ये जो संक्रमण फैल गया वहां, जैसे यहाँ फैला हुआ है। उन्होंने कहा सुन लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा चलिए, पार्षदों ने कहा चलिए, विमान को जो उड़ाया, उनको रुको रुको रुको। कहाँ जाएंगे वो? कल क्यों? कल लगे यही ले चलो नरक में। अरे कल लगे महाराज आप नरक में नहीं जा सकते। कल क्यों? कल लगे आप तो गोलोक धाम जाएंगे। कल लगे नहीं, वो तो हमारी मर्जी, हम नरक में जाएंगे। यही संत है। कहाँ जाएंगे वो? और सामने कोई रो रहा है तो संत आगे चले जाए। इसका मतलब समझे आप? कुछ समझ में आ रहा है? संत ने कहा हम नरक में जाएंगे। नहीं, वो तो कल्याण करने गए, वो तो फिर खड़े हुए वहां गए तो उनके दर्शन भी अपने गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। वो गोविंद का दर्शन कर रहे हैं। और ये तो आप लोग वहां तक पहुंच रहे हैं जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। वहां पहुंच पा रहे हैं? नहीं दीदी बताइए। कोई पहुंच पा रहा है? संत स्वभाव। दूसरे के दुख को देख करके हम जल्दी भी हो जाए। वो यही है सब कुछ, वो यही है। वो संत, आप तो कल्पना कर रहे हैं कि जब वो जा रहे हैं, वो संत जो यहां पृथ्वी पर चलता फिरता है, वो नर्क क्या है? जहां क्लेश है, भय है, दुख है, भोग है, ऐसे जीवों के दुख को देख करके वहां घुस जाता है विषयाशक्ति, और उनमें से उनको निकाल करके उनको शांति प्रदान करता है। उनके दर्दों को निकालता फिरता है संत। वो संत है। ये संत की परिभाषा बताई गई है। बहुत बड़ी कृपा। वो इस पृथ्वी पर किसी के दुख को देख नहीं सकता, किसी को रोते देख नहीं सकता, जय हो। किसी को समस्याओं में घिरे, भोगों में घिरे देख नहीं सकता। उसके सम्मुख कोई आ जाता है, उसकी दृष्टि पथ पर पड़ जाता है, उसके कर्ण रंध्रों में उसे सुनाई दे जाता है, वो भाग खड़ा होता है। ये है उसका भजन, वो है वो संत। वो देख करके अपेक्षा नहीं करता किसी की, अरे ये तो उसकी है, ये तो उसका दर्द है। ये संत स्वभाव है, ध्यान रखना। आज इसका अर्थ बता दिया आप सबके कल्याण की भावना। वो नर्क क्या है? इसलिए जब वो किसी की सहायता करता है, किसी के दुख दर्द में खड़ा होता है, वो जीव सुखी होता है, वो कृष्ण भक्ति की ओर भागने लगता है। इसीलिए वो इस संसार को समझने लगता है ये सब क्षण भंगुर है। उसके वो विषयी कष्ट दूर होने लगते हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसकी घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं। ये भजन है। ये नहीं है कि खाली भजन करो, हमें भजन से मतलब है। यही भजन है। जय हो। ये भजनांग है ये सब। जैसे वो संत खड़े हो गए, उन्होंने सबको तार दिया, पूरा का पूरा नर्क खाली हो गया बच्चा।
उसी तरह से जहां संत रहता है वहां आसपास कोई दुखी नहीं हो पाता। एक संत की वजह से भगवान को सबको तारना पड़ा। जय हो जय हो मजबूर कर दिया भगवान को। वो शक्तियां सारी कार्य करती हैं, जय हो। विघ्न नहीं डाल पाती। ये है नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान पे मक्खन के समान। वहां कुछ भी अहम नहीं है, मिलावट नहीं है। इसलिए जिस स्थान पर संत रहते हैं वो आसपास वातावरण ऐसा होता है, जैसे भी बताया कि वातावरण शांतिमय हो गया था, जीवों को धैर्य होने लगता है, क्षमताएं बढ़ने लगती है इस जगत को झेलने जाने की। यहां पर बड़ी बड़ी समस्याओं से वो बढ़ने लगता है आगे, उसको बहुत कुछ धैर्य होने लगता है उसके हृदय में। ये है सत्य हृदय, वो सत्य है। तब जितने नरक की यातनाएं भोग रहे थे बेटा, वो सब उन संत के साथ हो लिए। इस तरह सबका कल्याण हो जाता है। वो कल्याणमय है, वो कल्याण करता ही करता है। ये आचरण होता है इसका, ये आचार और विचार है संत के। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि निद्रा के सुख में मग्न रहते, कह रहे हैं कि अर्थात श्री वृंदावन में, कह रहे लगता है एक दिन मिथिला के कविकुंज से, कह रहे फिर साधक भजन के या ब्रज रसास्वादन के चरम क्षेत्र इस ब्रज में वास करके भी जो बहिर्मुख की तरह भजनहीन जीवन में आहार निद्रा के सुख में मग्न रहते हैं, वे सचमुच ही शोचनीय है। उन जैसे हतभाग्य व्यक्तियों के लिए ही लगता है हतभाग्य है ब्रज में ही रहते हुए। ओ आहार भय निद्रा क्रोध हाय हाय जलन पीड़ा दुख कष्ट, तो हतभाग्य लगता है एक दिन मिथिला के कवि कुंज से वो महावाणी ध्वनित हुई थी, सिंधु निकटे यदि कंठ सुखायब को दूर कर पियासा। कह रहे अमृत सिंधु के पास आकर पिपासा शांत ना हो तो विश्व की अन्य किसी वस्तु से क्या हो सकती है। ब्रजधाम भजन रसास्वादन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ब्रजधाम क्या है? भजन रसास्वादन। भजन का रसास्वादन कहां मिलेगा? ब्रजधाम में, चाहे वो सचल हो और चाहे वो अचल हो। सचल होता है तो जहां संत बैठ जाता वहीं ब्रजरस टपकने लगता है। तो ब्रजधाम ब्रज भजन रसास्वादन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है ब्रजधाम। इसी का प्रतिपादन करने के लिए कह रहे हैं श्री कृष्ण कथा कृष्ण नाम सत्य सत्य रसधाम ब्रज जनेर संग अनुक्षण। वृंदावन वास करने पर ब्रजवासी भक्तों के साथ निरंतर कृष्ण कथा और कृष्ण नाम रसधाम या महामधुर या परम आस्वाद्य हो जाते हैं। कहां? वृंदावन वास करने पर ब्रजवासी भक्तों के साथ निरंतर कृष्ण कथा और कृष्ण नाम रसधाम या महामधुर या परम आस्वादी हो जाते हैं। इसे सत्य से भी अधिक परम सत्य या महासत्य समझना होगा। एक तो वैसे ही महापुरुषों के श्रीमुख से श्री कृष्ण के हृतकर्ण रसायन मधुराति मधुर रूप गुण लीला आज सुनकर अति शीघ्र ही श्री कृष्ण पाद पद्मों में रति या प्रेम भक्ति का उदय होता है। एक इस तरह से कृष्ण भक्त के हृदय मुख से सुनने से श्रवण करने से, कह रहे मधुराति मधुर रूप गुण लीला सुनकर
अति शीघ्र कृष्ण पाद पद्मों में रति या प्रेम का उदय होता है। भगवान से प्रेम हो जाता है, कृष्ण से। ऊपर से उनकी साक्षात लीला भूमि या लीला विलास आदि के चरम उद्दीपन के क्षेत्र इस ब्रजधाम में उसका श्रवण किया जाए, तब तो वो रसधाम या परम सुरसाल के रूप में अनुभूत होता है। फिर ब्रजधाम में बैठे हो, फिर इस ब्रजधाम में बैठकर महापुरुषों के श्रीमुख से श्री कृष्ण की लीला कथा का जैसा स्मरण होता है अथवा श्रोताओं को जैसा सुरसाल लगता है वैसा और कहीं भी संभव नहीं। इतना ही नहीं, ब्रजवासी महतगढ़ के संग में आनुषंगिक रूप से ही उन लोगों के हृदय के दैन्य, विनय, निरभिमानता आदि गुण समूह और सदाचार आदि संग करने वाले में निरंतर संचारित होते, जो निरंकार है, जिनको अहंकार नहीं है, जो दया है, करुणा है, ऐसे गुण को निरभिमानता आदि गुण समूह और सदाचार आदि संग करने वाले में निरंतर, जो उनका संग करते हैं उनमें निरंतर संचारित होने लगते हैं। इससे चित्त मन अति शीघ्र रसास्वादन के योग्य बन जाता है। चित्त क्या हो जाता है? फिर वो रसास्वादन, भगवान कृष्ण के भजन रस का आस्वादन करने लगता है। श्री कृष्ण नाम और नामी श्री कृष्ण अभिन्न तत्व हैं। श्री कृष्ण नाम और भगवान कृष्ण एक है। इसलिए माधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का अंत अशेष रस या आस्वादन श्री कृष्ण नाम में निहित है। पर पित्त दूषित जिब्या पर मिश्री की मिठास अनुभव नहीं होती। उसी प्रकार अविद्या दूषित चित्त में या अपराध दूषित जिब्या पर, अविद्या है, अज्ञानता है, और या फिर अपराध है, ऐसे दूषित चित्त पर, दूषित जिब्या पर नाम का कोई आस्वान अनुभव नहीं होता। जब तक सरल हृदय नहीं है तब तक चाहे जितना नाम और लीला कथा कहो, कुछ नहीं होता। सत्संग में श्रवण कीर्तन आदि भजन से जिस परिमाण में चित्त शुद्ध होता है या अपराध आदि नष्ट होते हैं, उसी के अनुरूप क्रम से स्वप्रकाश श्री कृष्ण नाम साधक के चित्त में अपनी आस्वादन माधुरी का प्रकाश फैलाता है। ब्रजवास से और ब्रजवासी भक्तों के संग से अतिशीघ्री अपराध आदि अंतराय यानी बाधा और रुकावट दूर होते हैं। ब्रजवास करने से या महाजनों का संग या कृष्ण भक्त का संग करने से ये सारी बाधाएं दूर हो जाती है, रुकावट दूर हो जाती है। श्री नाम की रस माधुरी के आस्वादन से साधकात्मा धन्य होते हैं, साधकात्मा धन्य होते हैं। तभी श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने उपदेशामृत में समस्त वेद शास्त्रों और महावाणियों का सार दिया है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज यही विराम लेते हैं, समय ज्यादा हो जाता है। कल का विषय है, आज का क्या विषय है? ब्रजवास गोविंद सेवन। ब्रजवास कल का विषय है।